गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th केमिस्ट्री के अंदर आज हम बात करेंगे एक न्यू चैप्टर के बारे में जिसका नाम नींबू, साबुन और नमक। ठीक सुना आपने, नींबू, साबुन एंड नमक इस चैप्टर का नाम होगा, मतलब एसिड, बेस एंड साल्ट। तो आज के वीडियो के अंदर हम आज सिंपल बेसिक बातें करेंगे कि इसमें कौन सा एसिड होगा और इसमें कौन सा बेस होगा, साबुन, नमक। तो देखिए आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड के बारे में। एसिड जिनका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, सोर, मतलब उनका टेस्ट कैसा होगा, हिंदी में बात करें तो खट्टे होंगे वो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। इनका टेस्ट कैसा होगा, सोर। तो कितने भी एसिड होंगे उनको हम टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी एसिड हमारे लिए क्या होंगे, डेंजर होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में मिक्स करें और वो H+ आयन को लूज करें तो क्या बोलेंगे, एसिड। H+ कब देंगे, ओनली इन द एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन। इसके अलावा एसिड को अगर हम किसी भी मेटल के साथ केमिकल रिएक्शन करवाएं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी विद पॉप साउंड। इसकी बात हमने लास्ट चैप्टर में की थी। तो इसके द्वारा भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास दिया हुआ सब्सटेंस कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। इसके बाद एसिड के अगर हम टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स के होंगे, आपकी बुक में लिखे हुए हैं ये, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड ऐसे होंगे जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा। और इनऑर्गेनिक के अंदर इनके अलावा भी एलिमेंट होंगे, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और क्लोरीन, फ्लोरीन, कोई भी एलिमेंट इनके अलावा होगा तो क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड। इसके अलावा ऑर्गेनिक हमें प्लांट और एनिमल से मिलेंगे। इसका जो सोर्स होगा कैसा होगा, प्लांट और एनिमल। और इनऑर्गेनिक कैसे होंगे, हम बोल सकते हैं मैन मेड भी बोल सकते हैं, कोई भी दो एलिमेंट को कंबाइन करने से बने हों। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, इसका जो फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा, H2CO3। अभी ये प्लांट और एनिमल से नहीं मिलेंगे, इसके अंदर CHO के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन इनका सोर्स प्लांट और एनिमल ना होने के कारण ये किसके अंदर आएगा, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्योंकि ये CO2 और H2O को कंबाइन करने से बना है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक। इसका एग्जाम्पल जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक होंगे, सॉफ्ट ड्रिंक, उसके अंदर कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होगा। उसके बाद नंबर सेकंड एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, HCl। और Cl आने से क्या बोलेंगे इसको, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हमारा स्टमक। हमारे स्टमक के अंदर HCl होगा। इसके अलावा
क्लीनिंग एजेंट किसके लिए, मेटल सरफेस, इनको साफ करने के लिए हम HCl का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 की बात करें तो नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला HNO3। इसमें नाइट्रोजन होगा तो क्या बोलेंगे, आल्सो इनऑर्गेनिक। और नाइट्रिक एसिड किस में इस्तेमाल होगा, टू मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र, इनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होगा, किसका, नाइट्रिक एसिड का। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के अंदर अमोनियम नाइट्रेट, इसका क्या होगा, एग्जांपल होगा। इसके बाद नंबर 4 के अंदर बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम क्या बोलेंगे, किंग ऑफ एसिड। इसका जो फॉर्मूला होगा H2SO4, S आने से इसे भी हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक। और ये किस में होगा, कार, बैटरीज, इसके अलावा डिटर्जेंट, कम अमाउंट के अंदर होगा उसमें, डाइस, फर्टिलाइज़र, ये सब इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे। इसके बाद देखिए फॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होगा H3PO4, और P आने से क्या बोलेंगे इसको, इनऑर्गेनिक। इसके अलावा किस में होगा, तो एंट रस्ट पेंट के अंदर फॉस्फोरिक एसिड पाया जाएगा। इसके बाद फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला होगा HCOOH, और अब ये कैसा होगा, ऑर्गेनिक, क्योंकि ये एनिमल और प्लांट में पाया जाएगा। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, स्टिंग ऑफ आंट हो सकती है, नहीं तो मधुमक्खी, 20। इनके अंदर कौन सा एसिड होगा, फॉर्मिक एसिड। इसके बाद एसिडिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH, इसमें भी CHO के अलावा कोई नहीं आया तो क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक। इसका एग्जांपल क्या होगा, विनेगर, इसका एग्जांपल क्या होगा, विनेगर। इसके अलावा इसको हम इस्तेमाल करेंगे लाइक ए सॉल्वेंट, किसके अंदर, टू मेड डाई एंड परफ्यूम, तो क्या बोलेंगे, एसिडिक एसिड। इसके बाद देखिए लैक्टिक एसिड, इसका फॉर्मूला CH3CHOH और COOH होगा, और इसे भी हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक, क्योंकि इसका एग्जांपल कैसा होगा, देखिए कर्ड, दही के अंदर कौन सा एसिड होगा, लैक्टिक एसिड। और श्योरिंग ऑफ मिल्क, जब दूध खट्टा होगा तो उसमें भी कौन सा होगा, लैक्टिक एसिड। इसके बाद आगे पढ़ें तो एग्जांपल देखिए बेंजोइक एसिड, C6H5COOH, ये भी कैसा होगा, ऑर्गेनिक एसिड। और किस में होगा, फूड प्रिजर्वेटिव, फूड को खराब होने से बचाने के लिए।
प्रिवेंट करने के लिए। इसके बाद देखिए आगे फर्दर सिट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला C6H8O7, इसे भी हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक, क्योंकि ये प्लांट से मिलेगा। प्लांट में लेमन और ऑरेंज दोनों के अंदर कौन सा एसिड होगा, सिट्रिक एसिड। इसके बाद आगे देखिए टार्टेरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला C4H6O6, इसे भी हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक। और किस में होगा ये, इसका एग्जांपल होगा टैमरिंड। इसके बाद ऑक्जेलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला COOH और COOH, और ये भी कैसा होगा, ऑर्गेनिक, क्योंकि ये प्लांट से मिलेगा हमें। इसका एग्जांपल क्या होगा, टमाटर। तो हमने बात की हमारी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल होने वाले एसिड, उनके केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल नेम के बारे में। अगर हम बात करें अब बेस के बारे में, तो बेस का जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, बिटर होगा, और वो कैसे होंगे, सोपी टच। जब उनको टच करेंगे तो साबुन जैसे होंगे वो। इसके अलावा वाटर में मिक्स करने के बाद OH नेगेटिव आयन लूज करेंगे किसके अंदर, इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या बोलेंगे उनको, बेस बोलेंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो उससे पहले काफ़ी बेस पानी में मिक्स होंगे और काफ़ी पानी में मिक्स नहीं होंगे। जो पानी के अंदर मिक्स होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कलीस बोलेंगे, और जो मिक्स नहीं होंगे उसको तो हम बेस बोल सकते हैं। द बेस दैट आर मिक्स इन द वाटर इज कॉल्ड अल्कलीस। एग्जाम्पल देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए पहला बेस कास्टिक सोडा, इसका फॉर्मूला होगा NaOH। और किस में इस्तेमाल होगा ये, साबुन को बनाने के लिए। इसके अलावा रिफाइनिंग ऑफ पेपर एंड पेट्रोलियम, इनके लिए क्या इस्तेमाल होगा, कास्टिक सोडा। नंबर 2 की बात करें तो कास्टिक पोटाश, इसका फॉर्मूला होगा KOH। ये किस में इस्तेमाल होगा ये इन अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी के अंदर। अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी में कास्टिक पोटाश इस्तेमाल होगा। इसके अलावा साबुन को बनाने में इस्तेमाल होगा, और इसके अलावा अब्जॉर्बिंग CO2 गैस, CO2 को अपने अंदर लेने के काम आएगा। नंबर 3 देखिए, स्लैग्ड लाइम, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaOH का ट्वाइस। किस में इस्तेमाल होगा, टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर किससे बनेगा, फ्रॉम स्लैग्ड लाइम। इसके अलावा फॉर वाइट वॉश, और इसके अलावा टू सॉफ्ट द हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने के लिए स्लैग्ड लाइम इस्तेमाल होगा। इसके बाद देखिए
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला MgOH का ट्वाइस, किस काम आएगा? रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक, पेट में से एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके बाद देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा? AlOH का थ्राइस, किस में इस्तेमाल होगा? तो एज फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंक्शर। आगे देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला NH4OH, किस में इस्तेमाल होगा? रिमूव ग्रीसी स्टेन फ्रॉम क्लॉथ, कपड़ों में से ग्रीस वाली स्टेन को रिमूव करने के लिए। इसके अलावा टू क्लीन द ग्लास विंडो पैन, उनको क्लीन करने के काम आएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आज की वीडियो में हमने बात की हमारी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल होने वाले बेस एंड एसिड के एग्जाम्पल। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द बेस एंड एसिड, कौन सा बेस होगा कौन सा एसिड होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।